अब ये कितना भयंकर सीन क्रिएट हुआ कि एक राक्षसी आ जाए लखनऊ के अंदर जो छोटे छोटे बच्चों को खून पी जाए और मार डाले। 13 किलोमीटर लंबी राक्षसी, 13 भी नहीं 18 किलोमीटर, 12 मील, 12 या 13 मील बताया गया। एक मील लगभग 1.5 किलोमीटर होता है। 18 किलोमीटर लंबी, राजाईपुरम से लेके इंदिरा नगर तक उसकी बॉडी फैली हुई है, इतनी बड़ी आकार में। एक तो बिना आकार का वो जो दिखाई भी नहीं पड़ता है, उसने तो तहलका मचा दिया दुनिया में। अब कहीं 18 किलोमीटर वाली आ गई तब तो बिल्कुल हालत, उसके लिए तो कोई वैक्सीन भी नहीं काम उसके लिए केवल हरिम जगाम शरणम, बस और कुछ नहीं। यहाँ तो अभी किसी ने हरि की शरण थोड़ी ली कि हाँ ये हो गया है तो चलो हरि की शरण ले लें, तो वैक्सीन ढूंढ लिया अब क्या ढूंढोगे। 18 किलोमीटर लंबी आ गई राक्षसी, भयंकर, बच्चों खून पी रही है, मार रही है। अब बच्चों को मार रही है वो तो चलो ठीक है, गनीमत है, बड़ों को नहीं मार सकती क्या? नंद बाबा होते भी तो क्या कर लेते हैं कुछ नहीं कर पाते। ये है कि शहीद हो जाते कृष्ण के सुरक्षा करते करते, इतना ही होता। इसीलिए तो कृष्ण ने व्यवस्था करके भेज दिया था कंस के पास, इधर पीछे से आएगी तो हम निपट लेंगे, नहीं तो ये बीच में पड़ेंगे जरूर, ये मानेंगे नहीं, है ना। पिताजी हैं, राजा हैं, वो कैसे पीछे हट जाएंगे। इसलिए भगवान ने पहले ही उनको मथुरा भेज दिया, जाओ। और पहली बार उनको मन में आया कि हम टैक्स देने खुद जाएंगे तो किसी के हाथ भेज देते ना। ये भगवान का है अरेंजमेंट, भगवान व्यवस्था करते हैं कि नहीं मेरे पिताजी सुरक्षित रहने चाहिए। कंसेन प्रहिता घोरा, इतनी भयंकर राक्षसी कंस ने पहले से भेज रखी थी। पूतना बाल घातिनी, बच्चों की हत्या करने वाली, मतलब वो उसका स्वाभाविक कर्म था, बच्चों को मार मार के खाना। शिशुंश चचार निघ्नन्ति, बच्चों को मारते हुए घूम रही थी और पूरे नगर में, ग्राम में, ब्रज में, सब जगह घूम रही है। तो इतना सुना तो परीक्षित महाराज तो चिंताग्रस्त हो गए, भयभीत हो गए कि अरे बाप रे अब क्या होगा। कथा सुन रहे थे सुखदेव गोस्वामी से, ये भयंकर राक्षसी आ गई है और कृष्ण तो बीतते से हैं छोटे से, क्या होगा उनका। जब नंद महाराज गोकुल लौट रहे थे तो वही भयानक पूतना जिसे कंस ने बच्चों को मारने के लिए पहले से नियुक्त कर रखा था, नगरों गांव में घूम घूम कर अपना दुष्कर्म कर रही थी। क्या दुष्कर्म था? शिशून निघ्नन्ति, बच्चों की हत्या। न यत्र श्रवणादीनि रक्षोघ्नानि स्वकर्मसु कुर्वन्ति सात्वतां भर्तुः यातु धान्यश्च तत्र हि। अब इतना जो परीक्षित डरे हुए हैं, कथा सुनने वाला भयभीत है तो कथा कहने वाला कैसे कथा कहे? डरे हुए आदमी को क्या कथा सुनाए? तो उनको थोड़ी सांत्वना दे रहे हैं श्लोक में कि हे राजन, जहाँ भी लोग कीर्तन तथा श्रवण द्वारा अपने भक्ति कार्यों में लगे रहते हैं, वहाँ बुरे लोगों से किसी प्रकार का खतरा नहीं रहता। कहाँ पर बुरे लोगों का खतरा नहीं है? जहाँ भक्ति के कार्य चल रहे हैं, भगवान की कथा श्रवण हो रही है, कीर्तन हो रहा है, स्मरण हो रहा है, वहाँ पर बुरे लोगों से किसी प्रकार का खतरा नहीं होता। जब साक्षात भगवान वहाँ विद्यमान हो तो गोकुल के विषय में किसी प्रकार की चिंता की आवश्यकता नहीं थी। भगवान का नाम कीर्तन ही जहाँ होता है, वहाँ ही कोई बुरा व्यक्ति अपने बुरे कर्म नहीं कर सकता। तो जहाँ स्वयं भगवान
बाल रूप में विद्यमान है, वहाँ पर कोई विपत्ति कैसे आ सकती है? ये शुकदेव गोस्वामी समझा रहे हैं परीक्षित को। परीक्षित का तो चेहरा ही उतर गया हमारे डर के, घबरा गए बिल्कुल। लेकिन शुकदेव गोस्वामी उनको सांत्वना दे रहे हैं। शुकदेव गोस्वामी ने महाराज परीक्षित की चिंता दूर करने के लिए ही यह श्लोक कहा है। क्या कहा है श्लोक में? न यत्र श्रवणादि, मतलब जहाँ पर भगवान के कथा श्रवण कीर्तन आदि होता है, वहाँ पर बुरे लोग अपना प्रभाव। हाँ, अब इससे सांत्वना मिली ना। तो वहाँ तो साक्षात भगवान बैठे हैं, तो चिंता मत करो, तुम तो प्रेम से सुनो बस। शुकदेव गोस्वामी ने महाराज परीक्षित की चिंता दूर करने के लिए ही यह श्लोक कहा। चूंकि महाराज परीक्षित कृष्ण भक्त थे, अतएव जब उन्होंने समझा कि गोकुल में पूतना उत्पात मचा रही थी, तो वे कुछ कुछ उद्विग्न हो उठे। इसलिए शुकदेव गोस्वामी ने उन्हें आश्वस्त किया कि गोकुल में कोई खतरा नहीं है। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर का गीत है, नामाश्रय करी यतन तुम्ही थाकह आपन काजे। आज भक्ति विनोद ठाकुर का आविर्भाव दिवस है, और देखिए कितने सुंदर वाक्य कह रहे हैं। नामाश्रय करी यतने तुम्ही, नाम का आश्रय लेने के लिए यत्नशील रहो, जितना प्रयत्न कर सकते हो करो, नाम का आश्रय लो। नामाश्रय करी यतने तुम्ही थाकह आपन काजे, यही तुम्हारा काम है। थाकह आपन काजे मतलब ये नहीं है कि जो भी काम कर रहे हो करते रहो। थाकह आपन काजे, तुम्हारा काज क्या है? नामाश्रय करना, बस हर समय हरि नाम करो, कीर्तनीय सदा हरि। थाकह आपन काजे, दूसरे काम क्यों कर रहे हो? अपना काम करो, नामाश्रय करो। इसलिए हर एक को सलाह दी जाती है कि वह हरे कृष्ण महामंत्र कीर्तन की शरण ग्रहण करे और अपने कार्य में लगा रहे। यही अपना कार्य है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कितना अच्छा है, हर समय हरि नाम करते रहो, भागवत कथा सुनते रहो, पढ़ते रहो। भागवत कथा पढ़ लिया खूब, अब लाओ कीर्तन जप करें, जप कर लिया खूब, अब लाओ भागवत पढ़ें। इतने में बीच में प्रसाद आ जाएगा, चलो लाओ प्रसाद पढ़ें। फिर आओ प्रसाद ले लिया, आओ भागवत पढ़ें। यही करना है। भागवत जप, आरती, प्रसाद, सेवा, बस ये है लाइफ। थाकह आपन काज, दिस इज अवर जॉब। अपने कार्य में लगा रहे, इसमें कोई हानि नहीं, किंतु लाभ बहुत बड़ा है। मान लो हम जब करते रहे, उससे हानि क्या होगी और लाभ क्या होगा? लाभ तो भगवत नाम मिल जाएगा सदा सदा के लिए, सब समस्या खत्म, और हानि तो कुछ है ही नहीं। यहाँ तक कि भौतिक दृष्टि से भी सभी प्रकार के खतरों से बचने के लिए हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन करना चाहिए। भौतिक दृष्टि से भी सभी प्रकार के खतरों से बचने के लिए हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन करना चाहिए। एक भूतों वाले महल में लखनऊ में और लंदन में 2 जगह प्रभुपाद रहे, दोनों जगह हरि कीर्तन कर करके भूत को ही भगा दिया, भूत का उद्धार हो गया। यह जगत खतरे से पूर्ण है। फिर प्रभुपाद कह रहे हैं, पिछले श्लोक में भी कहा था पदम पदम यद विपदाम, फिर कह रहे हैं पदम पदम यद विपदाम, प्रहलाद महाराज का श्लोक है। इसलिए हमें हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करने के लिए प्रोत्साहित होना चाहिए। इससे हमारे परिवार, समाज
पड़ोस तथा देश के सारे काम आसानी से चलें, जिससे हमारे परिवार, समाज, पड़ोस, देश के सारे काम आसानी से चलें और कोई खतरा ना रहे।